यहाँ पर इतना संघर्ष किया, एक इतिहास बनाया, जो हमारे महापुरुष हैं, जो प्रथम लाइन हमारे महापुरुषों की होती है, भगवान बुद्ध हुए, सुखदेव जी हुए, सभी को मैं नमन करती हूँ। और आज हमारी सावित्री माँ फुले की का जो संघर्ष था, उनका जो महिलाओं के लिए संघर्ष था, और आज वो उसका परिणाम ये है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ। अलका दीदी वहाँ बैठी हैं, संध्या जी वहाँ बैठी हैं, बहनें सामने बैठी हैं, इन सब के चरणों में नमन करती हूँ। पटना से पधारे हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई साहब प्रवीण कुशवाहा जी, आज आपका नेतृत्व में ये मीटिंग हो रहा है और हम आपको सुनने को हमें मिलेगा। हमारा बोलना यहाँ पे आज मायने नहीं रखता है, हम सब आपको सुनने के लिए आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे बीच में आता है तो वो बड़ा ही सौभाग्य होता है, बहुत ही कम समय के लिए वो आते हैं, या बहुत टाइम बाद ऐसा सहयोग बनता है। तो आज हमें आपको सुनना है, हम सब तो आपस में बोलते सुनते रहेंगे। और सम्मानीय मंच, महामंच पर जो भी मातृशक्ति बैठी है, अलका दीदी, संध्या दीदी, और सम्मानीय मंच को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मेरे सामने बैठे सभी भाइयों को और बहनों को भी प्रणाम करती हूँ। भगवान लव कुश की आज जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, जो कि पूरे देश में पूरे पखवाड़े चलती है, कई जिलों में हो रही है, और मध्य प्रदेश का कोई भी एक जिला ऐसा छूटा नहीं है जो हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब भगत सिंह जी वहां न पहुंचे हों। और मैं आप सबको गौरवान्वित हो गए, आज पूरे मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, कि जब से भगत सिंह भाई साहब हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो बाकी संगठन में पूरी बौखलाहट है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ ये नाम से भगत सिंह नहीं है, ये काम से भी भगत सिंह है। मैंने इनका बहुत सारा कार्यकाल देखा, जब आप 2 बार के कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष थे, उस बीच मुझे नहीं लगता कि मेरी एक भी मुलाकात भाई साहब से हुई है। इंदौर में भाई साहब आते थे तब भी शायद मैं ना मिली, मगर आपका जो काम का ऑरा है वो मुझ तक पहुंचता था। मुझे वहाँ से एनर्जी मिलती थी कि मेरे ही भाई ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे ही हमारे भगवान लव कुश, अभी आगे के प्रवक्ताओं ने बताया था कि कितने महान रहे होंगे वो, जिन्होंने घोड़ा पकड़ लिया था, है ना, अपने पिताश्री को, स्वयं साक्षात हनुमान जी जो भगवान का स्वरूप है, उनको भी उन्होंने बांध लिया था। ऐसे भगवान के हम वंशज हैं, मैं उन्हें भगवान हैं हमारे, उनके वंशज होना अपने आप में गौरवान्वित करता है। तो हम कहाँ पीछे हैं? कहीं भी पीछे नहीं है। हमें सिर्फ जरूरत है हमारी ताकत का आकलन करने की। यहाँ बहनें बैठी हैं, मैं बहनों से बोलूंगी, आप भी आकलन करिए। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ मंच से गीता जी बोले, संध्या जी बोले, अलका जी बोले, आप सब भी आ सकती हैं, सब भी बोल सकती हैं, बिल्कुल निकलिए। अब आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं, सिर्फ परिवार की एक जवाबदारी होती है, उसको समझने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो बिल्कुल आप आइए, ये मंच आपके लिए है, आपको बढ़ाने के लिए। तो हम ऐसे वंशजों के वंशज हैं जो यहाँ पर गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आज मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए। मंच पर हमारे बाबू कुशवाहा जी बैठे, वो भी सारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत भी करेंगे। मेरे साथ में आए हैं हमारे इंदौर, अखिल भारतीय इंदौर के महानगर के अध्यक्ष जीतू कुशवाहा जी। आप ओबीसी मोर्चा भाजपा से इंदौर महानगर के महामंत्री हैं जीतू भाई साहब, उनको अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा ने इंदौर नगर का अध्यक्ष बनाया है। मेरे साथ आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, आप इंदौर जिले के अध्यक्ष हैं, आपका भी मैं आपसे स्वागत करती हूँ। हमारे संग आए हैं हरिशंकर कुशवाहा जी। ये भैया ऐसे कि हम जितने भी लोग यहाँ हैं ना, अगर ये साथ में नहीं है तो हम सभी का काम पूरा ही नहीं होता। मतलब ये लवकुश भगवान की तरह, जैसे भगवान राम की सेवा में वो लगे रहते थे, ऐसे हरिशंकर भैया किसी पद पे न होते हुए भी अखिल भारतीय महासभा की कोई सेवा करता है तो हरिशंकर भैया करते हैं। और भगत सिंह भाई साहब ने जो इंदौर को लक्ष्य दिया है, जो इंदौर से अपेक्षाएं की है, तो मैं इन भाइयों के बूते पे आज मैं भगत सिंह भाई साहब से और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बोलना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल वादा करती हूँ कि अब जो नेतृत्व मुझे प्रदेश में मिला है, मुझे इंदौर में मिला है, मुझे एक नई आशा जगी है। शायद पिछले कार्यकाल में किसी को कोई शिकायत रही हो, वो शिकायत अब मैं ना मिलने दूंगी। कोशिश करूंगी कि हम सब बिल्कुल अपना समय का एक एक कतरा लगा दें और इस संगठन को बहुत ही तत्परता से आगे ले जाएं। जो भी संगठन की अपेक्षा है उससे मैं पूर्ण करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लव कुश।